हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का मॉक टेस्ट, ठीक है, जिसका पैटर्न सेम रहेगा जैसा कि हमने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपके साथ 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपके हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं, इस वीडियो में हम कितने डिस्कस करेंगे? 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट इन सेक्शन का हाफ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिखर से पुकार किस विषय से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? तो बेसिकली जो आपकी शिखर से पुकार है, बेसिकली ये आईएएस रविंद्र कुमार की जर्नी पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो जल संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? तो बेसिकली ये मोरक्को और स्पेन के बीच है। जी हाँ, जो यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को, और उसके बीच में बढ़ती है जिब्राल्टर जल संधि। इसके इस साइड जो है वो आपका मेडिटेरियन सी है और इस साइड आपका अटलांटिक सी है। ठीक है, तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच है और मेडिटेरियन और अटलांटिक सी के बीच है। अगला प्रश्न है, उरुग्वे सम्मेलन में किसकी स्थापना हुई थी? तो बेसिकली 1995 में जो थी WTO की स्थापना उरुग्वे सम्मेलन में हुई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने के लिए मेवन नामक अभियान किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे लंबी परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूपटि, जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो सबसे पतली परत होती है पृथ्वी की। अगला प्रश्न है कि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाए थे? तो इनका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके कहाँ पढ़ते हैं, जो आपके औरंगाबाद में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर किस हिंदू देवता के लिए समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी नारायण। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो बेसिकली इंडिया में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, जिसे विश्व हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पारंपरिक रबी की फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काबुली चना, जो बेसिकली आपकी रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल के मंथ में काटी जाती है। अगला प्रश्न क्या है, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड था 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, जो इसका टाइम पीरियड था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई? तो बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक है, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। उस समय आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसका टाइम पीरियड था 1997 से लेकर 2002 तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, APDA में P क्या है? तो आपको बताना है कि P स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन पर भारत सरकार की समिति की अध्यक्षता की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर सी रंगाराजन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है, कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? ठीक है, तो इसका निर्धारण करता है लोकसभा स्पीकर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कि भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय के लिए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, जिन्होंने 1969 में, ठीक है, जब आपकी जो आपके राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उपराष्ट्रपति बीबी गिर को राष्ट्रपति बनाया गया था। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने थे। तो उस समय जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, तो उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं सुरकोटदा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जहाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वीणा कौन बजाता था? तो इन चारों में से बताना है आपने वीणा कौन बजाता था। तो जो आपका औरंगजेब था, हालांकि उसने अपने टाइम पीरियड में म्यूज़िक वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वो खुद एक बहुत कुशल वीणा वादक था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, वो बहुत दानी वगैरह था, दान वगैरह बहुत करता था, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम था लाख बख्श। अगला है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1878 में। उस समय जो आपके वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड लिटन थे, ठीक है, उस समय जो आपके वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिटन। अगला है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो जो आपका सत्यशोधक समाज है, इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा जो 15,200 किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा के साथ लगती है? तो ये सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, जो लगती है 4,096 किलोमीटर, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। अगला है, शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये आपकी है गेरेसोपा जोग प्रपात पर, जो कहाँ पर है? कर्नाटका में। अगला है, साबरमती नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये निकलती है राजस्थान के उदयपुर से अरावली, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में स्थित पीपा वाव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, भारत का ये पहला निजी बंदरगाह था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय भवन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलसरली भवन। नेक्स्ट है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो जो आपका पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो स्पीति में पड़ता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट है, काला टोप वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो जो आपका काला टोप वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका खजियार में पड़ता है, जो आपका चंबा में है। नेक्स्ट है, जसवां राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसकी स्थापना की थी पद्म सिंह के छोटे भाई पूर्वचंद ने, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिरमौर के राजा ने अपनी राजधानी राजवन से कालसी शिफ्ट की थी? तो ये की थी उदित प्रकाश ने 1200 ईस्वी के आसपास, ठीक है, उदित प्रकाश ने की थी अपनी राजधानी राजवन से उत्तराखंड के कालसी में शिफ्ट कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियाँ चूचू और वैद सूरत सिंह कहाँ हुए विद्रोह के नेता थे? तो जो आपका पजोथा जो सिरमौर में पड़ता है, वहाँ हुए विद्रोह के नेता थे मियाँ चूचू और वैद सिंह। नेक्स्ट है, शिमला घूमने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो शिमला घूमने वाला जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड एम्सहर्ट, जिसका टाइम पीरियड था 1823 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका शिमला में पड़ता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुगोली की संधि कब हुई थी? तो सुगोली की संधि आपकी
हुई थी 2 दिसंबर 1815 में, ठीक है। 2 दिसंबर 1815 पर इसमें हस्ताक्षर हुए थे और 4 मार्च 1816 को इस पर मोहर लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो आपके जो किन्नौर और लाहौल स्पीति है वो चीन की सीमा के साथ टच करते हैं, तो यहाँ पर किन्नौर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किन्नौर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। नेक्स्ट है, गसोता मेला कहाँ लगता है? गसोता मेला आपका हमीरपुर में लगता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जो मई के महीने में लगता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे एस चक्रवर्ती, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला जिले को शिमला जिले के डोडरा कवार को क्या दर्जा प्राप्त है इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? बेसिकली जो पहले क्या था, सेप्टिक टैंक में आपके जो पर्सन होते थे, ठीक है, जिनको साफ सफाई के लिए नीचे उतरना पड़ता था, उनकी काफ़ी हद तक लोगों की मृत्यु हो जाती थी या उनको कोई बीमारी वगैरह हो जाती। तो इसके लिए आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट विकसित किया है, ठीक है, जिसका नाम है होमोसेप। होमोसेप, जो कि एक बहुत अच्छा कार्य लगा मुझे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आईआईटी मद्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो आपको पता होगा योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय 21 जून को मनाया जाता है हर साल, तो इस बार इसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो इस बार इसकी मेजबानी भारत में होगी, जो आपके मैच अक्टूबर में खेले जाएंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन है? तो ये असम जो है वो लास्ट राज्य बना है वन नेशन वन कार्ड से जुड़ने वाला। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस बार इसकी थीम क्या थी? टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। अगला है, निम्न में से किस देश में G7 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन 26 से लेकर 28 जून के बीच हुआ था जर्मनी में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, इसका अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बताना है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अतिथ्य थोड़े दिन ही अच्छा लगता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महोदय का सही संधि विच्छेद होता है महा प्लस उदय, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है? तो इस प्रकार के वाक्य जिसमें दान देने की बात की जा रही हो, तो उसमें संप्रदान कारक लगता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक। अगला है, मुख्य का विलोम शब्द क्या है? तो आपको बताना है इन चारों में से मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौण। अगला है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अब बताना है कि इन चारों में से चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिर। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से है, क्या है कि नोट इज द यूनिट ऑफ डैश, तो बेसिकली नोट क्या होता है? 1 नॉटिकल माइल पर किलोमीटर, जो कि स्पीड का यूनिट है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए वेक्टर क्वांटिटीज, अब बताना इन पांचों में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? तो बेसिकली टेम्परेचर तो स्केलर क्वांटिटी है, ये नहीं होगा। वर्क आपका होता है एफ डॉट एस, ठीक है, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या हो जाता है? स्केलर, ठीक है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर होती है। मोमेंटम आपका होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर है, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। पावर होता है वर्क ऑन अपॉन टाइम, तो ये भी नहीं हुआ, तो केवल फोर्थ, तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिसीज, जीका फीवर, चिकनगुनिया, येलो फीवर, विच ऑफ द अबव इज
या आर स्प्रेड बाय फीमेल एडिस एगिपिटी मॉस्किटो, जिसको हम क्या कहते हैं, येलो फीवर मॉस्किटो के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है इसको। तो बताना है कि ये तीनों बीमारियां या फिर इनमें से कौन सी बीमारी इसके द्वारा होती है। तो ये तीनों बीमारियां ही इसके द्वारा होती हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स इट सीडी और डीवीडी शो रेनबो पैटर्न। अब बताने इन चारों में से किसके कारण जो आपकी सीडी है वो रेनबो पैटर्न शो करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर रिपनिंग ऑफ मैंगोज इन इंडिया। इन चारों में से किसका यूज़ करते हैं हम फॉर द रिपनिंग ऑफ मैंगोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO2 ठीक है। जिस बेसिकली क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है वो मॉइस्चर के कंटेक्ट में आकर आपका एसिटाइलिन प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करता है आपका रिपनिंग ऑफ मैंगोज में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्विकलाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम बोलते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है विच वट इज द जनरल ट्रेंड फॉर एटॉमिक रेडियाई फॉर अल्कली मेटल एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं पीरियड, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, हाँ, तो आपके पास क्या होता है, इट इंक्रीज, नीचे की तरफ हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और अगर हम इस तरफ जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रिप्रेजेंट बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोनेरा। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ बैश। इन चारों में से बताना कि इसका सिनोनिम क्या होगा। तो बैश का मतलब होता है शर्माना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एम्बैरेस। अगला है सिनोनिम ऑफ एस यूज। तो बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका मतलब होता है शांति टाइप से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईज। अगला है द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको चेंज करना है आपने पैसिव वॉइस में, तो इन चारों में इसका राइट आंसर क्या होगा, इन चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ इक्विटेड। एंटोनिम ऑफ इक्विटेड का मतलब क्या होता है, इक्विटेड का मतलब होता है फ्री, ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाता है बंदी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कन्विक्टेड। अगला है एंटोनिम ऑफ मैनेज। इन चारों में से बताना है कि इसका एंटोनिम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंजल। नेक्स्ट है ए सैड सॉन्ग। इस सैड सॉन्ग के लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डैर्ज। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में से बताना है कि कौन सा वर्ड करेक्टली लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इररिलेवेंट, इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट भी आपका सेम है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इन चारों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉमेटी, इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इस इडियम का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वी हैव बीन इन द सेक्टर 8 गांधीनगर डैश 1997। अब बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में इन चारों में से क्या आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सिंस, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है माई मंथली इनकम इज डैश 1 लाख। तो आपको बताना है इन चारों में से क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा माई मंथली इनकम इज बिलो 1 लाख। नेक्स्ट है वी कैन नॉट डैश सच एन डैश एक्ट ऑफ वायलेंस। इन चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पैराडोन, जिसका मतलब होता है माफ़ कर देना, और इजरीस जिसका मतलब है भयानक, ठीक है। तो वी कैन नॉट पैराडोन सच एन इजरीस एक्ट ऑफ वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स इज 50 ईयर्स, व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। तो इजी है, आप यंगेस्ट चाइल्ड की एज को एक्स मान लीजिए, ठीक है, तो 3 साल का गैप है, तो उसके अगले की कितनी आ जाएगी x+3, ठीक है। इसी तरह x+6, x+9, x+12 कितना है आपके पास दिया हुआ 50, ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5x+30 इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब 5x कितना आ जाएगा फिर 20, ठीक है, 5 से 20 कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो x कितना आ गया 4, तो आंसर आना था 4 ईयर। अगला क्या है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 67 टू द पावर 99 इज डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो सिंपली
आप सबसे पहले 67 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। ठीक है, तो आपके पास 4 की पावर 99 डिवाइड बाय 7 ये है। अब इसको आप 99 को तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, 4 की पावर 3 ब्रैकेट 33। ठीक है, अब 4 की पावर 3 आपके पास कितना होता है, 64। ठीक है, 64 डिवाइड बाय 7, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1, तो रिमाइंडर आएगा 1। अगला है 1.14 इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंट ऑफ 1.9। तो सिंपल है, 1.14 अपॉन 1.9 मल्टीप्लाई बाय 100। 19 से 114 6 बार में। ठीक है, पॉइंट से ये 0 कट गई, 6 इंटू 10 60, तो 60% राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इफ़ ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी अलोन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए विल कंप्लीट द वर्क। तो सिंपल है, ए प्लस बी का आपका दिया है 15 डेज और ए अकेला 20 दिन में करता है। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 1/15 माइनस 1/20। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 20 का 60, और ऊपर कितना आ जाएगा 15 चौके 60 माइनस 20 दिए 60, 4 माइनस 3 1, तो ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, 60 दिन में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, ए क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून बाय 10 मिनट्स पास्ट 5 द आवर हैंड हैज़ टर्न थ्रू। तो सिंपली आपको पता है 12 घंटे में आपके पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री का। अब निकालना कितने का है, 5 घंटे 10 मिनट, मतलब कि 5 से ही 10/60 कर लीजिए, 0 से 0 कट गए, 5 के 30 प्लस 1 31/6 हो गए। ठीक है, तो 31/6 को 30 से गुना कर दीजिए, 6 से 30 5 बार में कट जाएगा, 31 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 5 और 5 3 15, तो 155 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जिस प्रकार इंसेक्ट रिलेशन में है डिजीज़ के, तो बार बताना है कि इसका रिलेशन किसके साथ होगा। तो जैसे इंसेक्ट के कारण डिजीज़ होता है, तो बार के कारण क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द ओड नंबर इन द गिवन अल्टरनेटिव। इनमें से बताना है इन चारों में से ओड कौन सा है। ठीक है, तो सिंपली आप जब आप प्लस करेंगे 5 + 7 + 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 14। इसी तरह 6 + 7 + 1 भी 14 आ जा रहा है, 2 + 6 + 4 + 0 भी 14 आ रहा है। अब डी को प्लस करके देखते हैं, तो 4 + 2 6, 6 + 7 13। ठीक है, तो ये अलग हो गया सबसे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, आपके पास सीरीज दी है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब इसमें आप सबसे पहले डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, 120 में से 99 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 21। ठीक है, 99 में से 80 माइनस करेंगे तो 19 आ रहा है। इस तरह 80 में से 63 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, 63 में से 48 माइनस करेंगे 15 आ रहा है। तो आगे कितना माइनस हो रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, तो आगे 13 माइनस करेंगे, तो 48 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। अगला है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज प्रोस इज रिटन एज PPOQE। ठीक है, तो उस तरह से लाइट कैसे लिखा जाएगा, तो सिंपल जैसे देखिए इसको रिलेशन क्या मिल रहा है, P ऐसे लिखा है। ठीक है, R में R से P हो रहा है, मतलब कि -2 हो रहा है। आगे O भी ऐसे लिखा है, S में भी -2 हो रहा है, और E भी ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब L ऐसे ही आएगा, और G भी ऐसे आएगा, T भी ऐसे आएगा। I की जगह क्या आ जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, 7 पे आता है G, तो I की जगह G और H की जगह F। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो ऑन ए पिकनिक एंड प्लान टू स्पेंड ₹96 ऑन ईटेबल्स। 4 ऑफ देम हाउएवर डिड नॉट टर्न अप, एज ए कॉन्सिक्वेंस रिमेनिंग वंस हैड टू कंट्रीब्यूट ₹4 एक्स्ट्रा। तो मतलब क्या पूछा है कि कुछ दोस्त थे, उन्होंने पिकनिक पर जाने का प्लान किया और उन्होंने बोला कि हम ₹96 कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल खाने के सामान पर। ठीक है, अब 4 दोस्त ऐसे थे जो ऐन मौके पर आकर मुकर गए, है ना, ऐसे दोस्त भी होते हैं जो ऐन मौके पर आकर मुकर जाते हैं। 4 उनमें से ऐसे थे जो मुकर गए,
उसके कारण जो दोस्त थे उनको एक्स्ट्रा 4 रुपये डालने पड़े। ठीक है, अब ये निकालना है कि नंबर ऑफ पर्सन या फ्रेंड्स की जिन्होंने पिकनिक अटेंड की है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास टोटल पहले 12 दोस्त थे। ठीक है, अब उन्होंने 96 रुपये कंट्रीब्यूट किया टोटल, तो एक का कितना आ जाएगा, 12×8 = 96। ठीक है, तो मतलब कि एक बंदे ने 8 रुपये कंट्रीब्यूट किए। अब 4 चले गए उसमें से। ठीक है, तो कितने बचे, 8 बंदे बच गए। ठीक है, अब 4 चले गए और उनको उनको +4 पे एक्स्ट्रा डालने पड़े, मतलब कि उनको कितने डालने पड़े, 12, तो 12×8 = 96। ठीक है, तो सेम आ गया। तो मतलब कि शुरू में 12 बंदे थे और बचे कितने, 4। क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ दोस्त हु अटेंड द पिकनिक, तो 8 बंदों ने पिकनिक अटेंड की है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश, तो उसे हम कहते हैं मेल मर्ज, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ए वर्ल्ड प्रोसेसर वुड मोस्टली लाइकली टू यूज़ टू, तो बेसिकली हम वर्ड प्रोसेसर का यूज़ किस लिए करते हैं, नोट्स वगैरह है ना बनाने के लिए, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, टू टाइप ए बायोग्राफी। अगला क्या है, व्हाट इज़ गटर मार्जिन, तो बेसिकली गटर मार्जिन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि आपकी बाइंडिंग के लिए जो है वो जगह बच सके, स्पेस बच सके, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मार्जिन दैट इज़ एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। अगला क्या है, व्हेन द लैंग्वेज बार इज डैश इट मीन्स दैट यू डू नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन बट इट विल डिस्प्लेड द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट द कंप्यूटर, तो इन चारों में से बताना कि इसमें क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, हिडन। नेक्स्ट है, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिज़ाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप, तो किस लिए कि इसको डिज़ाइन किया गया था, तो इन चारों में से क्या राइट आंसर होगा इसका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिसप्लेड। ठीक है, मिसप्लेड वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए हम ऑटो करेक्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, 5th जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, तो आपको बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर वार इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसको 4th जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ द डिस्प्लेड सिस्टम एंड द डेट इज़ रॉन्ग यू कैन रीसेट इट यूजिंग, इन चारों में से आपको बताना है क्या आएगा इसका राइट आंसर, तो इसको आप ठीक कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज़ किस लिए करते हैं हम, तो कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज़ करते हैं टू मूव द कर्सर 1 वर्ड राइट, मतलब कि अगले अक्षर पर जाने के लिए। अगला है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं हम टू मूव द कर्सर 1 पेज डाउन, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इन चारों में से बताना है कि कौन सा वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो वर्ल्ड परफेक्ट भी वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन वर्ल्ड पैड भी, MS वर्ल्ड भी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस एन का यूज़ किस लिए करते हैं हम, इसका यूज़ हम करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ डैश, तो बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस प्रोग्राम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस, तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा MS वर्ल्ड ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है, तो ऑफिस 2007 भी है, 16 भी है, 365 भी है, ऑफिस विस्टा नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश प्रोग्राम कंप्रेस लार्ज फाइल इनटू स्मॉल फाइल, तो इन चारों में से किसका यूज़ करते हैं, लार्ज फाइल को स्मॉल फाइल में कंप्रेस करने के लिए, तो WinZip का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।